नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। केंद्र और राज्यों की विभिन्न सरकारी योजनाओं के पोर्टल और वेबसाइट में सेंधमारी कर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि को चूना लगाने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह के खिलाफ झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर ठगी के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। जानकारी यह भी मिली है कि ठगी की इस सबसे बड़ी वारदात में कई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, देश भर के 1256 अफसरों के लॉगिन से 4 लाख संदिग्ध खातों में सरकारी राजस्व की करोड़ों रकम भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लेकर आपदा प्रबंधन स्कीम तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर के है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बंदर बांट और साइबर लूट की ये कहानी आखिरकार कितनी बड़ी है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं और कब तक पूरी कहानी पर से पर्दा उठेगा, उनको क्या सजा मिलेगी, आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम के दौरान हमारी फोन लाइन भी खुली हुई है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके अपने सवाल जो हैं, आपकी अपनी आवाज जो है वो आप उठा सकते हैं आपके अपने मंच न्यूज 18 राजस्थान के 5 के प्रहार में। गैंग पूरा षड्यंत्र करके दिला रही थी। उस गैंग के 30 सदस्यों को शुरुआती चरण में गिरफ्तार किया। सरकारी योजनाओं के नाम पर साइबर ठगी, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं में गड़बड़ कर रहे थे, उसकी तह तक जा पाए। सरकारी योजनाओं में सेंध करोड़ों की धोखाधड़ी। लगभग 2 लाख लोगों की लिस्ट हमें मिली है जो पीएम किसान सम्मान निधि में उनको जोड़ने की प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरीके से एक बड़ा डाटा पुलिस को मिला है जिसका एनालिसिस कर रहा है। हालांकि अभी और बड़ा संख्या में डाटा मिलने की संभावना है। ठगी के खेल में सरकारी कर्मचारी भी शामिल। संख्या में ऑपरेटर्स ने इस तरह गड़बड़ करके किया। हालांकि उनके ऊपर कौन है, तो अन्य कोई ऑपरेटर या अन्य कोई लोग मिले हुए, उसके ऊपर सारी पूरी पड़ताल करें। 1256 अफसरों के लॉगिन से 4 लाख संदिग्ध खातों में लेन देन। 3 लाख के आसपास डाटा, जिसमें 2 लाख तो सिर्फ गुजरात का डाटा है, 50,000 का यूपी उत्तराखंड इनका डाटा है, असम का डाटा है, राजस्थान का 55,000 के आसपास का डाटा है। तो 3 से 4 लाख के बीच में 3.5 लाख के आसपास डाटा है। जो 11,000 खाते सीज, 10,000 खातों की जांच। देश भर में सबसे बड़ी साइबर ठगी, सरकारी योजनाओं के साइबर लुटेरे। तो साइबर लूट के इस सबसे बड़ी वारदात में ना केवल डेटा सुरक्षित बचा और ना ही जो सरकार के पैसे हैं वो दिखाने के नाम पर, तो ये पैसे जो है वो उन लोगों को ट्रांसफर किए जाते हैं या उन लोगों के नाम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन आखिर अंदर खाने क्या खेल हो रहा है, अपात्र लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और करोड़ों अरबों का इस तरह का खेल चल रहा है, जिसका छोटा सा खुलासा जो है वो अब तक सामने आया है। आखिरकार कैसे ये पूरी की पूरी वारदात अंजाम दी जा रही है और कैसे इसकी परतें खुलेंगी, आपको क्या सावधानी रखनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने लग जाएंगे अभी, तो आप उन नंबरों पर फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर केपी हमारे साथ हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केपी, सबसे पहले हम आप से कि ये कितना बड़ा एक जाल है साइबर ठगी का और कैसे आप इसे देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ राजस्थान नहीं कई राज्यों के डेटा भी मिले हैं। कई राज्यों में इस तरह की धोखाधड़ी अरबों खरबों तक का ये हो सकता है जब पूरा खुलासा हो। बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं। ये जितना भी सरकारी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं में जो जनता है वो पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है और ऐसे में उनके अकाउंट से बहुत ज्यादा ठगी हो रही है और योजनाओं का कहीं ना कहीं गलत उपयोग भी हो रहा है। हमें ये देखने में बहुत बार आता है कि जो भी सरकार की, जो भारत सरकार की या स्टेट राज्य जो सरकार योजनाएं लागू करता है,
उसमें जो दस्तावेज हैं जब वो दिए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमसे रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपने ये सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो अभी एक बड़ा घोटाला बहुत बड़ा सामने आया है, जिसमें ये देखा गया है कि कुछ अपात्र लोग कौन से होते हैं, जिनका अकाउंट सही नहीं हुआ, या जिनका अकाउंट के साथ आईएफएससी कोड सही नहीं था, या जिनका मोबाइल नंबर या आधार नंबर लिंक नहीं थे। वो खाते जब उस फॉर्म के अंदर अप्लाई हुए तो उसके बाद जो ठग हैं उनको एक अवसर मिल गया, मौका मिल गया कि जिसके जरिए उन्हें ठगी करने का एक बड़ा तरीका हाथ आ गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठग हैं उनको पता है कि हमें किस व्यक्ति से कैसे अकाउंट के पैसे लेने हैं। तो बहुत बड़ी एक चूक हो सकती है इस बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अकाउंट जो है वो सही आधार के साथ जो लिंक हुए हैं, अभी जो पहले अकाउंट से फर्जी हुआ था अब उनमें काफी परिवर्तन किया गया है। स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए काफी कड़े कदम उसने सराहनीय कदम उठाए हैं, जिसमें बाद में जो अकाउंट दिए जा रहे हैं वो आधार से लिंक हैं। आधार नंबर के बेस पे जो अकाउंट लिंक होता है वही। लेकिन डॉक्टर केपी कौशिक साहब, ये घर का भेदी लंका ढाए, वो इस सिस्टम में ही बैठे हुए लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, उसी के स्टेट जो कोऑर्डिनेटर की टीम है या उसके स्टेट लेवल की टीम है, उसी में से जो मास्टरमाइंड मिला है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं बचा है, चाहे वो सरकारी योजनाओं के लाभ की बात हो या सरकार के पैसे हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस आधार पर? तो बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा सा क्या है, अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की ये जरूरत है कि जिसमें हम जो पैसे ट्रांसफर करने हैं और जो एंट्री करनी है उसमें गवर्नमेंट के ही व्यक्ति हों और जो सक्षम हो, इसके तकनीकी उनको ज्ञान होना चाहिए, और जो वेरिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिसके आधार पे हम सही पैसा सही व्यक्ति के हाथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वरना ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं। गर्ग साहब देखिए, आप ये बहुत गंभीर है गर्ग साहब, और आप हमें बताएंगे कि जब ये मामला सामने आया तो ये तो सिर्फ राजस्थान का नहीं, पूरे देश में ही आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही मिल रहा है। यहाँ तो अपात्र और अरबों खरबों रुपए का फर्जीवाड़ा, या कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक पूरी की पूरी वारदात है सर। सबसे बड़ी साइबर ठगी है जो सरकार के आम आदमी का जो गाढ़े पैसे की कमाई है उसकी लूट हो रही है सीधे। हाँ बिल्कुल हेमंत भाई, निश्चित रूप से आज राजस्थान की पुलिस ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार रोका है, किस तरीके से साइबर ठगी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, वो राजस्थान की पुलिस ने उसको पकड़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ये देखिए कि हमने पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार है, लगभग 2,25,000 सिम डीएक्टिवेट किए, जिससे कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था। अब आप ये देखिए कि 2023 के अंदर लगभग 33 करोड़ रुपए के लगभग को अमाउंट को रिटेन किया गया था, जो 2024 में वो बढ़कर के 104 करोड़ रुपए हुआ, और 2025 में 115 करोड़ रुपए का अमाउंट को डिटेन किया गया है। ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। पुलिस निरंतर उस पे कार्रवाई कर रही है और जितने भी ठग हैं उनको पकड़ भी रही है। अब आज झालावाड़ के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड को पकड़ा है। तो ये पूरा हिंदुस्तान में एक नेटवर्क चल रहा है, और ये नेटवर्क आज से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये पकड़ में आने के बाद राजस्थान की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। और हम तो एक प्रशंसा करते हैं राजस्थान की पुलिस को। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये हमारे सरकार की सिस्टम की विफलता है या झालावाड़ पुलिस की सफलता? सिर्फ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान की पुलिस ने किस तरीके से उस फ्रॉड को पकड़ा है। कई सालों से वो चीज चलती आ रही है, किस तरीके से सिस्टम को, किस तरीके से साइबर जो अपराधी है वो किस तरीके के सिस्टम को हैक करते थे, उस चीज का आज देखिए आप झालावाड़ की पुलिस ने और पूरा नेटवर्क। अब आप मैं बताना चाहता हूं कि सितंबर 2025 के अंदर टोटल हिंदुस्तान में 17,82,000 शिकायतें आई है, उसमें 5,490 करोड़ रुपए को रिटेन किए गए और उनको जनता को वापस लौटाए गए हैं। देखिए, निरंतर पूरा हिंदुस्तान इसमें काम कर रहा है और सरकार सजग है। सरकार के सजग होने के बाद में ही ये चीजें पकड़ी गई है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आज सरकार के सजग होने की वजह से ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, और फर्जीवाड़े में देखिए आप कौन कौन लिप्त है, सरकारी कर्मचारी भी लिप्त है। एक गर्ग साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कोटा से हमारे जागरूक दर्शक हैं कौशल जी। कौशल जी, हेलो कौशल जी, नमस्कार।
कौशल सेन हमारे साथ हैं, कोटा से आवाज मिल रही है। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो अगर कोई भी संभागीय या हर डिस्ट्रिक्ट के जो आईपीएस ऑफिसर एसपी साहब होते हैं, जी उनको अपने अपने थानों में अलग अलग क्षेत्रों में एक साइबर जो एफएसएल टीम होती है उनको तैनात करना चाहिए, जो हर डे प्रतिदिन मतलब वो कार्यवाही करें। और जैसे जो भी अगर इस प्रकार से साइबर क्राइम्स होते हैं उन पर निगाह रखनी चाहिए, ताकि ये इस प्रकार से कोई बड़ी ठगी ना हो आमजन लोगों के साथ में। जैसे मोबाइलों का डाटा होता है वो स्टोरेज होना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार इस पर गौर करेगी। लेकिन गर्ग साहब, कोई विपक्ष पर डालने वाला मसला नहीं मिल रहा है इसमें आपको? नहीं, विपक्ष का तो देखिए मेजर है, ये तो सर्वविदित है। 2018 से 2023 तक राजस्थान में सरकार कैसे चलती थी, ये तो किस तरह केंद्र के का फ्रॉड मामला है होते थे, सर, किस पूरे तरह के देश में इस भ्रष्टाचार तरह होते से थे। फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, लेकिन हमारी राजस्थान में तो हो सरकार रहा आने के है, बाद में मैं प्रगति बता रहा पूरे हूँ देश में इसकी हेमंत जी। विफलता भी लेनी चाहिए आपको। हेमंत जी, हमारी सरकार आने के बाद मैं प्रगति बता रहा हूँ कि देश में 2023 के अंदर 94,410 कंप्लेन लॉन्च हुई है। 2025 में 1,11,813 कंप्लेन दर्ज हुई है। 2023 में लगभग 39 करोड़ रुपए रिटेन किए गए, ठीक है। लेकिन 2025 में 115 करोड़ रुपए रिटेन किए गए। तो गर्ग ये देखिए ना कितनी कैसे प्रगति है। मैं ये जी। कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद में सजग है, जो भी कंप्लेंट है उसको इसका online- मतलब तो सर ये हो गया कि हमारे जब पोर्टल है वो सुरक्षित नहीं है तो आंतरिक सुरक्षा भी हमारे देश की सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसे देखिए आंतरिक सुरक्षा तो देखिए मोदी कोई जी भी जब से सेंधमारी 11 साल कहीं से भी हैं, कर रहा है, अगर मोदी जी सरकार के 11 करोड़ों साल रुपए से का हिंदुस्तान हेरफेर हो में रहा राज है। करे, तब से आप देखिए डिफेंस कितना मजबूत हुआ है। सर काम मजबूत हुआ है, 2014 साइबर ठग तो के 2 बाद में सेकंड डिफेंस में कितना आपके मजबूत सिस्टम हुआ को है, हैक कर दे रहे डिफेंस में हैं। कितना एक वो आप सेना कह रहे कितनी मजबूत हुआ, मजबूत हुई कहने है। में ही मजबूत हमने हो रहा है एयर क्या स्ट्राइक सर? भी किया, दिखना भी सर्जिकल चाहिए स्ट्राइक मजबूत। भी, ऑपरेशन सिंदूर भी किया है। और अरे आप सर बता कहाँ दीजिए कि ऑपरेशन इनके सिंदूर तक? कार्यकाल के अंदर कुछ किया हो तो 26/11 का आपका ठीक है, मुंबई एक का और भी दर्शक देखिए, हमारे आपने साथ। किस ठीक है तरीके से- साहब, ठीक है गर्ग साहब, आगे ना मैंने यही तो कह रहा था कि एक ऐसा मामला लाइए जो सारा का सारा विपक्ष पर फोड़ दो। नहीं, आप मैं जिम्मेदारी कब हमारी समझेंगे? प्रगति आप बता कब रहा हूं। कहेंगे कि हमारी सरकार है केंद्र में, हेमंत हमारी जी, सरकार है राज्य सरकार में, है, ये हमारी प्रगति विफलता बता है, रहे हमारे हैं, सिस्टम हमारी की प्रगति विफलता है, बता इसको रहे हैं मजबूत हम करने की आपको। जरूरत है। और ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है कि आज अगर साइबर ठग इतने खतरनाक स्थिति में आ गए हैं कि वो हमारे पोर्टल्स को ध्वस्त कर रहे हैं, हमारे पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दे रहे हैं। एक और हमारे साथ हैं भीलवाड़ा से मोहम्मद साहब, तैयब मोहम्मद जी, के मोहम्मद साहब, बोलिए। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? जी सर, बोलिए। अभी प्रचार प्रसार की बहुत कमी है सर। जी लोगों को जागरूक करना होगा न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से, और हमारे साथ भी ठगी हुई है। और आजकल जो ये पीडीएफ में कार्ड आ रहे हैं, इस पे भी ठगी हो रही है, लिंक आ रहे हैं काफी। जी और छोटी बड़ी ठगी के लिए आदमी थाने नहीं जाना चाहता, कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है सर, और आप जागरूक रहें। अगर ठगी हो तो तुरंत उसका जो है वो इंफॉर्मेशन दें, थाने जाएं, साइबर थाने हैं। कई जगह तो ऐसा भी है कि साइबर थानों में भी फोन करते रहते हैं लोग, सुनवाई नहीं हो पाती। एक दो मामले मेरे सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े और अपनी बात आपने रखी। बाकी दर्शक भी राजस्थान की अपनी अपनी बात रख सकते हैं। प्रतीक जी, कैसे देखते हैं आप इसे? गर्ग साहब कह रहे हैं कि जो पहले उदाहरण दिया करते थे अभी हाल के दिनों में कि कांग्रेस के राज के में एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था वो 1 रुपया चलता है सेंटर से, नीचे पहुंचता है 80 पैसे 20 पैसे। अब यहाँ तो ये पूरा ही गड़बड़ झाला हो रहा है, कितना चलता है कितना पहुंच रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। हेमंत भाई देखिए, पुलिस जो कार्रवाई है वो बात की बात है। उससे पहले सब सर्वप्रथम ये बात है कि जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस डिजिटल इंडिया के अंदर जो चीजें डिजिटल हमारे पास में है वो सुरक्षित ही नहीं है। और लगातार ये पहली बार ऐसा नहीं है। और जो साइबर अपराधी हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद होते हैं क्योंकि उनके पास डेटा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2023 की खबर है, एक 81.5 मतलब 81 करोड़ लोगों का आधार का डेटा लीक हो जाता है, एसबीआई बैंक का डेटा लीक हो जाता है। उसके बाद में आप बताइए सरकारी पोर्टल सुरक्षित नहीं है। तो ये किस तरीके की केंद्र सरकार की सुरक्षा है? मुझे लगता है केंद्र सरकार को अपने पोर्टल्स पे, अपने सर्वर पे 2, 3, 4 जितने भी चेक पॉइंट्स लगाने वो चेक पॉइंट्स लगाने चाहिए। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो लोगों को सुरक्षित जो डिजिटल
एनवायरनमेंट देने में भी विफल रही है। आप एक्चुअली तो छोड़ ही दीजिए, डिजिटल एनवायरनमेंट है वो देने में विफल रही है। अब ये बात कर रहे हैं गर्ग साहब इधर उधर की, ये बात इधर उधर की नहीं है, ये डिजिटल एनवायरनमेंट की है। और ये खबर, और एक आपको और खबर बता दूं, ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार के अंदर रिकवरी हो गई, हमारी सरकार के अंदर होता नहीं है। मैं आपको एक खबर बताता हूँ, ये खबर देखिए आप। इस खबर में है मेवात की साइबर ठगी, सिर्फ 4 महीने में 74 गैंग ने ठग लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपए। 26/9/2024 की खबर है। और राहुल प्रकाश जी जो आईजी हैं, उन्होंने खुद ने ये ट्वीट की हुई है। तो आप देखिए किस तरीके से हौसले बुलंद है। तो मुझे लगता है ये तो प्रतीक जी सिर्फ मेवात की बात है, और देश भर के डेटा क्या होंगे उनकी तो गणना ही आप करके चौंक जाएंगे। एक और हमारे दर्शक हैं, मैं एक बार उनको ले लूं पहले। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं शिवराम मीना। हाँ जी शिवराम जी बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये गर्ग साहब बता रहे हैं ना, गर्ग जी शिवराम मीना। हाँ शिवराम जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए सर। सर, ये गर्ग साहब बता रहे हैं ना, जो वे इतने फ्रॉड हुए, उतने रुपए वापस दिला दिए। हाँ, वो तो जनता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने फिगर दिया ना, जी। बता रहे हैं ना, इतने पैसे वापस लौटा दिए, वो कर दिए जी, वो तो खाली जनता के पैसे हैं, जी। जनता के खातों में से हुआ है ना, बैंकों से, अकाउंट से वो पैसे हैं। ये सरकारी खजाने से हुआ है, ये झालवाड़ से हुआ है जी। तो उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी बता रहे हैं 1000 करोड़ बता रहे हैं आंकड़ा ही। ये तो एक प्रारंभिक आंकड़ा ही हुआ शिवराम जी, अभी जैसे जैसे जांच होगी पता चलेगा कि 1000 करोड़ नहीं, पता नहीं कोई 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं, 50,000 करोड़ भी हो सकते हैं, है ना। और ये पूरे देश भर से जिस तरह की खबरें आई हैं वो तो और भी चौंकाती है। शिवराम जी चलिए शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। गर्ग साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कंप्लेन की कि उनके खातों से पैसे निकल गए थे। ये सरकारी योजनाओं में सेंधमारी का बहुत बड़ा गिरोह है सर, पूरे देश भर में। हेमंत भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे जैसे पता लग रहा है, जिन जिन के खाते में ट्रांसफर हुए, निश्चित रूप से रिकवरी होगी। कोई भी अपराधी छूटा गया नहीं, जिसने अपराध किया हो। गर्ग साहब आप एक लाइन जो है ना वो एक लाइन पूरी आपकी फेवरेट लाइन है, कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं, और फिर बाद में अगले दिन से पता नहीं क्या हो जाता है उसका। कर रहे हैं ना, हमने तो बताया ना आपको किस तरीके का हमने कितने 2,52,000 सिम डीएक्टिवेट किए। ये हमारी सरकार के टाइम पे तो नहीं थे, ये तो पहले भी थे ना मेवात एरिया के अंदर। ये बार बार राहुल प्रकाश जी की रिपोर्ट को करते रहते। राहुल प्रकाश की रिपोर्ट को अगर दैनिक भास्कर में चाह रही तो ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये गलतफहमी कांग्रेस की निकाल दें। ये कांग्रेस जी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हुए हैं इन्होंने। ये सर ये पॉलिटिकल वाला, ये आपस की राजनीति के तूतू में वाला मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है सर। हेमंत भाई चुप कराइए ना, मैं आपको गर्ग साहब, गर्ग साहब आने के बाद उसकी खोज खबर की ना हमने। गर्ग साहब ये बहुत गंभीर मामला है। के नाम से 37 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए आपके 2022 के अंदर। तो भैया ये अपराध और ये सब चीजें आपके जमाने में चलते थे। एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट वो जवाब दे रहे प्रतीक जी। गर्ग साहब निरंतर काम कर रही है, साइबर सेल अलग से बनाया है। गर्ग साहब डायल करिए, कंप्लेंट। ओ मेरे गर्ग साहब, प्रतीक जी जवाब दे रहे, सुन लीजिए। अरे हेमंत भाई मैं कह रहा हूँ, एक साइबर का मसला है, और इसमें अगर साइबर एक्सपर्ट भी बीजेपी वाले भी टेक्नोक्रेट तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी बात होती। और मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ, हार्डकोर डेवलपर हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत सरकार है वो सर्वर्स को, डिजिटल एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के अंदर विफल रही है। इसीलिए लगातार हमारा जो प्राइवेट डेटा है, आपका मेरा आम जन का, वो प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है। 81 करोड़ डेटा लीक हो जाता है। आप देखिए आधार कार्ड का, एयर इंडिया का 4.5 मिलियन पैसेंजर्स का डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। और इन डेटाओं की मदद से ही जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो यही डेटा यूज करके हमारे साथ में साइबर फ्रॉड करते हैं। अब दूसरी बात, ये कह रहे थे कि पैसे लौटा दिए। मैं अगर बोलेंगे गर्ग साहब तो इनको FIR भेज देता हूँ। मेरी एक एम्प्लॉय थी, उसके अकाउंट से 85,000 रुपीज 1.5 साल पहले चले गए थे, आज तक नहीं आए, आज तक नहीं है। ठीक है, मेरे ठीक है। दौसा से हमारे साथ रामकरण जी जुड़ रहे हैं। रामकरण जी नमस्कार। रामकरण जी नमस्कार। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। नहीं, ये समाज कल्याण से जो स्कॉलरशिप आती है बच्चों की, मेरे बच्चे की स्कॉलरशिप थे, ये ठग हुआ है समाज कल्याण विभाग में, बड़ा घोटाला हुआ है।
हाँ ये पता नहीं पैसे थे जो दूसरों खाते में भेज दिया, वहाँ का कोई स्टाफ का, कोई एलडीसी का। हाँ तो अपने साइबर ठगी हुआ था, उसके आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार से जो समाज कल्याण में भी कहते हैं पैसा ट्रांसफर कर दिया, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। और आपके पास नहीं मिला, कब की बात है, कितने दिन हो गए? नहीं सर, नहीं, ये साइबर ठगी हुआ, बड़ा घोटाला हुआ है समाज कल्याण में। ठीक है जी, इसकी जांच रामकरण होनी जी चाहिए। शुक्रिया। कितने मैं पूछ रहा था कितने टाइम हो गया, आपको कब पता चला ये? सर आवाज नहीं आ रही मेरे चलिए पास। रामकरण जी, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है। मैं गर्ग साहब देखिए, अब लोग एक एक करके बताने लगे हैं। आप राजस्थान की बात करें, वो कह रहे हैं कि जो ये स्कॉलरशिप आती है, वो स्कॉलरशिप उनके तो खाते में आई नहीं, वो कहीं और चली गई, और समाज कल्याण डिपार्टमेंट कहता है हमने तो भेज दी साहब, इनको मिली नहीं। अब बताइए, ये पात्र लोग जो है वो मुंह ताक रहे हैं, पात्रों के खाते में पैसे हैं सरकार के, क्या हो रहा है योजनाओं का? हेमंत जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो जैसे जैसे शिकायतें मिल रही है वैसे वैसे उस शिकायत का निदान किया जा रहा है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम चुप है, सिस्टम को जैसे जैसे पता लग रहा है पुलिस कार्रवाई कर रही है। साइबर सेल, हर थाने में साइबर सेल बना दिया गया है। शिकायत करिए पहले, कंप्लेंट सबसे लॉन्च हो रही है, पहले उनको रिजोल्व कर रहे कोई हैं। मतलब आज नहीं है। 70% 80% कंप्लेंट प्रिवेंशन रिजोल्व हो कुछ रही नहीं है। होता है। आज शिकायत 70% करिए, 80% प्रिवेंशन कुछ कंप्लेंट नहीं है रिजोल्व हो रही है सरकार के ना। अंदर। तो हमारी सरकार सरकार एक और दर्शक में आ रहा हूं वापिस आपके पास में टोंक से। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? बताइए, नाम बताइए अपना, और टेलीविजन की आवाज को कर लीजिए धीरे, थोड़ा उससे दूर हो जाइए, जो हम सब सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान आपकी बात को सुन रहा है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? टेलीविजन की आवाज अगर आपने बंद नहीं की ना, कम नहीं की, म्यूट नहीं की, तो मैं नहीं बात करूंगा आपसे, पहले बता रहा हूं। जी सर। हाँ, टेलीविजन वाली आवाज रिपीट होती है सर, आप थोड़ा समझा करो, फिर वो बाकी किसी को समझ में नहीं आती है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर। फिर देखिए वो आवाज वहां से रिपीट हो रही है, सुन रहे हैं, या तो दूर चले जाओ, अपनी आवाज सुननी है आपको। आप बंद कर दीजिए टीवी की आवाज को, हमसे बात कीजिए फोन से सीधे। बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी सर। जी सर। हाँ बोलिए। अरे महाराज बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो? साइबर ठगों से ज्यादा तो आप जैसे लोग परेशान कर देते हैं। बताइए, मैं कह रहा हूं टेलीविजन की आवाज को म्यूट कर दो, उसके बाद आप बात करोगे तो रिपीट नहीं होगी, गूंजेगी नहीं आवाज। अब बताओ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप अब की बार अगर कॉल करें आप, तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके, आप दर्शकों के लिए ही हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को उठा पाएं, और जब आप खुद ही गंभीर नहीं होंगे कैसे उठा पाएंगे? आप प्रतीक जी क्या कहना चाह रहे थे, पूरा कर लीजिए सर एक बार जल्दी से। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो कह रहे थे, मैं प्रिवेंशन मैटर्स लेने की बात ही नहीं कर रही। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ कंप्लेंट करिए तब सरकार कोई एक्शन लेगी। मैं आपको बता देता हूँ, 22 जुलाई 2025 की खबर है इंडिया टुडे की। 22,845 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है पिछले साल में, जो 2023 के कंपैरिजन में 206% की बढ़ोतरी थी। आप सरकार जो डिजिटल एनवायरनमेंट, आप सर्वर सुरक्षित रख नहीं सकते हैं, आप हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, डेटा आधार का डेटा सुरक्षित नहीं है, वोटर आईडी का डेटा सुरक्षित नहीं है, बैंक खातों का डेटा सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार क्यों बड़ी बड़ी ये डींगे हाँकती है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया? अरे आप डिजिटल इंडिया कीजिए, लेकिन एक सुरक्षित डिजिटल एनवायरनमेंट भारत के नागरिकों को मुहैया कराइए। इसके लिए आपको 2 स्टेप 3 ठीक है प्रतीक जी, जो करने हैं वो करिए। जी आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक और हमारे साथ दर्शक हैं। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सर। जी बोलिए, तो हम सुनना चाहते हैं आपको। हाँ सर। अरे सर बोलेंगे तो सही, मजाक कर रहे हैं आप टेलीविजन पर, बताइए। सर मजाक नहीं, तो बोलिए तो सही। गत वर्ष 35,000 की, गत वर्ष 35,000 की छठी हुई थी। जी हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर। गत वर्ष मेरे विशेष के साथ 35,000 की छठी हुई थी। हाँ पुरानी टॉप में इसका 1930 में मामला दर्ज कराया था जी, लेकिन उसका अब तक भी कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ है। चलिए बाबूलाल जी, और उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार संज्ञान लेगी। बहुत शुक्रिया, टोंक से आपने फोन किया है।
एक तो गर्ग साहब, हमें इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है सिर्फ, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का भी इश्यू है, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का इश्यू है सर। और इसे इतना आसानी से आप मत कीजिए उसकी सरकार इसकी सरकार नहीं। अभी हमें ये देखना है कि देश में अगर इस तरह के साइबर ठग है उनकी एक व्यापक तौर पर जांच हो, चाहे सीबीआई से जांच हो, बड़ी एजेंसी से जांच हो, इसका पर्दाफाश हो। सर केपी कौशिक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फाइनल कमेंट लेता हूं क्योंकि पॉलिटिकल रूप में ये उलझ करके रह जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है इसकी गंभीरता को हम समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं, उसका जो भी फॉर्म अप्लाई हो उसमें डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो पूर्ण रूप से पहले सत्यापित हो और उसमें जो नंबर है वो बिल्कुल सही जांच पड़ताल के साथ ही उसका होना चाहिए और उन लोगों के साथ में संपर्क भी होना चाहिए। मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई आदमी अपनी योजना अप्लाई करता है, योजनाओं के लिए सरकारी दफ्तर में या किसी प्राइवेट एजेंसी के पास जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट वो देता है वो पूर्ण रूप से वेरीफाई हो और उसका ओटीपी जो नंबर है वो उनके पास डायरेक्ट आए और लोकल बिल्कुल जमीनी स्तर पर उसका भौतिक सत्यापन हो, तो फ्रॉड को कहीं रोका जा सकता है। अन्यथा कहीं रुकने का ये चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकारी योजना के साइबर लुटेरों को लेकर के ये उम्मीद की जाए कि जो झालावाड़ पुलिस ने पहल की है वो देशव्यापी तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से या बड़ी एजेंसी से, ताकि पूरे देश में इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग पकड़े जा सकें, बेनकाब हो सकें और हमें अपने जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जितने हमारे पोर्टल्स हैं उनको भी ज़रूरत है दुरुस्त किया जाए ताकि वो साइबर अटैक के दायरे से बाहर निकल पाएं। नमस्कार।